हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही पर्सनल और स्पिरिचुअल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं यहाँ पे किसी को फोर्स या किसी को ज्ञान देने नहीं आई हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। थ्रू आउट जर्नी जो मैंने अपने साथ अपने अंदर एक्सपीरियंस किया है वही आप लोगों के साथ शेयर कर। नाम जाप ने मेरे लाइफ में क्या चेंजेस लेके आए। तो बात उस टाइम की है जब मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड और स्ट्रेस में थी और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे दिमाग से वो सारी बातें जाए और मैं एक साउंड स्लीप ले पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए उस वक्त ऐसा हो गया था कि मैं सोना भी मेरे लिए वॉज अ टास्क, क्योंकि मैं रात रात भर जागती थी। मुझे नहीं मिलता था दिन में, रात में सबकॉन्शियसली भी मेरे दिमाग में वही सब चलता रहता था कि कैसे होगा, ये क्या हो गया, मैंने कहा गलती कर दी, या फिर क्या स्टेप्स मुझे लेना चाहिए था। तो ये सब मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों तक चलता। एक अननेसेसरी टेंशन में थी और ना ही मुझे किसी भी तरीके का मेंटल पीस मिल रहा था। तो वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड हैज सजेस्टेड मी कि आप नाम जाप करो, उससे काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन मिलता है। और जब मैंने उनकी बात सुन के ये स्टार्ट किया, पहले तो मेरे लिए ये बहुत ही टास्क भरा लगता था, क्योंकि इतने काम के बीच, ऑफिस के बीच नाम जाप के लिए टाइम निकालना वाज रियली नॉट दैट सिंपल। और दूसरी बात ये भी कि आपको फोर्स करना पड़ता है ना पहले खुद को कि उठो नाम जाप करो, या फिर आप रील्स देख रहे हो तो इतना घुस जाते हो उसमें कि नाम जाप के लिए टाइम निकालना वाज अ टास्क। फिर जब कोई ऐसे एडवाइस देते हैं तो ये भी लगता है अच्छा सिर्फ नाम जाप से क्या ही हो जाएगा, इतने दिनों तक तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ। जब प्रॉब्लम में होती हूँ तो भगवान का नाम ही आता है, मैं भी लेती हूँ आप लोगों की ही तरह। बट देन एक जो मन की शांति के लिए नाम लेना, वो कभी ऐसा हुआ नहीं था मेरे साथ, और लाइफ में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि मैं इतना डीप जाऊं इस चीज़ को लेके। तो जब स्टार्टिंग की बात थी, जब मैंने स्टार्ट किया नाम जाप करना, तो पहले तो कोई भी फोकस नहीं था, माइंड इधर उधर दौड़ता था। और मैं खुद भी कोशिश करती थी, मतलब मैं कितना भी कोशिश करती थी ना कि नहीं नहीं नाम जाप कर रही हूँ, बट मैं नाम तो ले रही हूँ, पर कब वो नाम से हटके अब टेंशन के पास चला गया और स्ट्रेस, और वही सब मैं सोच रही हूँ जो नहीं सोचना चाहिए, वो पता ही नहीं चलता। तो कभी कभी रैंडम थॉट्स आते थे, पास्ट आता था, फिर जो इंसिडेंट के साथ मैं भुगत रही थी उस वक्त, वो सब थॉट्स आ जाते थे दिमाग में। और ना जो सबसे ज़्यादा था प्रॉब्लम वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप स्टार्ट तो करोगे फुल एनर्जी के साथ, किसी ने कहा है तो भाई अब तो मैं करूँगी, दुनिया जीत लूँगी, मैं एक सेकंड में इससे निकल जाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता। बट ऑनेस्टली बताओ, अब करने बैठोगे ना तो नहीं होता है ऐसा, टाइम लगता है, आलसी आती है, ऐसा लगता है यार आज नहीं ना, अब 2 मिनट बात कर लूँगी, अभी नहीं उठती हूँ, थोड़ी देर में उठ के कर लूँगी। कंसिस्टेंट रहना, पेशेंस में मतलब पेशेंट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। नहीं तो क्या होगा पता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन, चौथे दिन आते-आते ना आपको ऐसा लगेगा कि यार आज नहीं उठती हूँ, थोड़ी देर बाद उठती हूँ। और ऐसे-ऐसे कब ये कंसिस्टेंसी आप कब बिगड़ते-बिगड़ते कब अचानक से आप नहीं कर रहे हो, बैक टू द लाइफ जहाँ पे आप उठते ही रील्स देख रहे हो, आप कब आ जाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो फिर जब ऐसा हो रहा था मुझसे, ये ऐसे ही मेरा 1 महीना चला गया। उसके बाद मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे कि वो कंसिस्टेंसी को लेके ही था। देन आई रियली थॉट कि क्या मैं सच में इस चीज़ से निकलना चाहती हूँ, या फिर मुझे डोपामाइन मिल रहा है अपने ही गम में रहने पे। ये मैंने सोचा। और उसके बाद जो हुआ, मेरा मन करे ना करे, कितना भी मुझे कैसा भी फील हो रहा हो,
चाहे थॉट्स आ भी रहा हो नेगेटिव या फिर पास्ट का या फिर डिस्टर्ब कर रहा हो, आई वॉज नॉट लीविंग द नाम जाप। मैं करती रही। अच्छा नहीं लगता है, फिर नाम जाप करती थी। माइंड में किसी भी तरीके का स्ट्रेस फील हो रहा है, नाम जाप करती थी। और अब मैं इस सिचुएशन पे हूँ कि जब भी मैं अकेले रहती हूँ, सबकॉन्शियसली नाम जाप ही रहता है मेरे दिमाग में। तो जब मैंने स्टार्ट किया था कंसिस्टेंटली, जब मैं इसमें परसिस्ट रही, तो मैंने खुद में ही ना एक कामनेस फील किया। तब मैंने ये देखा कि नेगेटिव थॉट्स आ तो रहे थे, ऐसा नहीं कि गायब हो गया, आ तो रहे थे, बट उसको बीट करने का मुझे सॉल्यूशन मिल गया। मैं क्या करती थी, मैं नाम जाप कर रही हूँ, सबकॉन्शियसली भी मेरे दिमाग में नाम जाप रह रहा है, और अचानक से पास्ट आ गया, थॉट्स आ गए ना। आई यूज टू सी कि अच्छा ये थॉट आया है, ठीक है, फिर से नाम जाप। ये जब मैं कंटिन्यू करने लगी धीरे 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 धीरे, कब मेरा नेगेटिविटी पूरा हट गया, कब मैं पूरा कामनेस मैंने एब्जॉर्ब कर ली। और ना नाम जाप करते करते जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अपने अंदर देखी कि पहले पूजा करना या भगवान का नाम लेना वॉज अ रूटीन फॉर मी, बट नाउ इट इज़ नॉट अ रूटीन, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई डोंट पैनिक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करती थी, मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ में स्ट्रेस ले लेती थी, मुझे गुस्सा बहुत आता था। तो इन सब का ना मुझ में, मैंने जो खुद में देखती हूँ, अब कोई मुझे अगर कुछ बोलता भी है तो मुझ में उस वो बात आ गई है कि मैं चुप रह के उसको कोई ना जवाब दूँ। मतलब मैं पहले ऐसी थी कि किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत जवाब। और इस तरीके से मेरे रिश्ते भी खराब होने लगे, दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, मेरे लव्ड वन के साथ। और फिर धीरे धीरे व्हेन आई सॉ कि अब मैं ऐसी चीज़ों पे या तो ध्यान नहीं देती हूँ, या फिर अगर कुछ होता है ना, मुंह तक आ गया बात पर, मैंने वो बोला नहीं, एंड दैट इज़ हाउ। और वो अननेसेसरी होता था, ऐसा नहीं कि मैं, कोई मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। एक पहले तो कोई मुझे अब हर्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उतना किसी को देती ही नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस कि वो मुझे हर्ट करे। मैं आई चूज़ हु कैन हर्ट मी। और दूसरा ये चीज़ कि अब जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है ये लोग डिज़र्व करते हैं मेरा जवाब, तो मैं किसी को जवाब ही नहीं देती हूँ। और जब मैं जवाब नहीं देती हूँ तो बात आगे नहीं बढ़ती है, जब बात आगे नहीं बढ़ती है तो बस झगड़ा नहीं होता है अभी। तो ये सारे कुछ कुछ चेंजेस मैंने अपने आप में देखा है। खुद को काम डाउन करना मेरे लिए पहले बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा होता था। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा होता था, मैं नहीं कर पाती थी खुद को काम डाउन। मैं, अगर झगड़ा हो भी गया तो उसी थॉट को लेके और 2 घंटे रहती थी, जबकि जो इसने झगड़ा किया उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता था। मैं खुद ही अपने आप को फ़र्क पड़वाती रहती थी, एंड आई यूज़ टू थिंक ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया, वैसा जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये सब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। अब मैं शायद करती भी हूँ तो पहले अगर मैं 10 आउट ऑफ 10 मैं 9% करती थी, तो अब तो आई कैन से कि मैं 2% करती हूँ। और होपफुली मैं नाम जाप के साथ खुद को वहाँ तक पहुँचाऊँ जब मैं ये चीज़ 2% से 0% तक लेके आऊँ, बट देन या इट टेक्स टाइम। और ये प्रोसेस, पूरा जो प्रोसेस है वो एक दिन का नहीं है बाबू। वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। मुझे कम से कम 8 से 9 महीने लग गए अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाने के लिए, जहाँ मैं इमोशनली लोगों को रिएक्ट नहीं करती हूँ। कोई कुछ बोलता है तो आई थिंक ऑफ इट, या फिर जवाब ही नहीं देती हूँ। और जब जवाब नहीं देती हूँ वो फिर खो जाता है वो टॉपिक। तो ऐसे करते करते खुद को मैंने इस स्टेज पे लाया है व्हेन आई लोगों की बातों से मैं खुद को अफेक्ट होने नहीं देती हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने अंदर लेके आई हूँ। Nobody can disturb my mental peace. Nobody. Now.
Nobody can do that. तो गाइस यही है मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे काफ़ी दिनों से शेयर करना था आप लोगों से, बट इतना काम के बीच हो नहीं पाता है कभी कभी। वट आई एम सेइंग, इस नाम जप कीजिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। अब करना स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे फील होगा कि कुछ तो, मतलब आपको ना एक अजीब सी खुशी ही फील होती रहेगी ज़िंदगी में। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी स्ट्रेस हो, देखिए ज़िंदगी है तो ये सब आती रहेगी, पर उसे डील करना इज़ द मेन थिंग। ये ऐसा नाम जब से ये नहीं होगा कि आप एकदम, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आएगी ऑफ कोर्स, आती ही है हर किसी की ज़िंदगी में, पर उससे हैंडल करना और ब्यूटीफुली हैंडल करना, पेशेंटली हैंडल करना और एक विश्वास के साथ हैंडल करना कि आज जो भी हो कल मेरा बहुत खूबसूरत है, एंड आई नो दैट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई रियली रियली होप ये वीडियो आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से हेल्प करे। एंड इफ़ यू फील कनेक्टेड with my experience, then comment on the comment box and like, comment and subscribe. Thank you very much. Bye.